Hello students. So this is our lecture 16 of shares and debentures. Okay, and this is CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर 16 शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। और लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम में हमने रोके थे क्लास को। ठीक है, we had done rights issue, बोनस इश्यू हो गया था हमारा, राइट। सो बोनस इश्यू के जर्नल एंट्रीज वी हैड सीन। ठीक है, तो और कोई नहीं है क्लास? हाँ सर और कोई नहीं है क्लास में आज? आज कोई नहीं, मैं तो रिकॉर्ड ही कर रहा था मैं भी, तो यस सर, आप ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करेंगे कल का प्रॉब्लम। यस सर, यस सर। हाँ, सो तो सबसे पहले क्विकली हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। ओके, सो द टू जर्नल एंट्रीज आर, वन इज फॉर पार्टली पेड शेयर्स, इफ यू हैव टू गिव बोनस टू पार्टली पेड शेयर्स। ठीक है, तो उसको जो है फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो जो पार्टली पेड होता है वो उनका बोनस हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैड सीन। कहाँ था? ओके, सो डायग्राम दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पार्टली पेड में जैसे आपका 10 रुपीज का शेयर है, सो 6 रुपीज पेड अप है, 4 अनपेड है। तो ये जो 4 जो है नॉट कॉल्ड वाला 4 है ना, ये हम बोनस में दे देते हैं। ठीक है, उनका शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज डन एक्चुअली। ठीक है, so the not called part is given as bonus. Another option is call up this 4, सब shareholders से 4 call up कीजिए, all shares will become fully paid. Okay, तो उसके बाद you can issue bonus as normal. चलिए, तो हम देखते हैं पार्टली पेड शेयर्स में क्या एंट्रीज होंगी। there will be 3 entries. ओके, फर्स्ट इज हम क्या कर रहे हैं, बोनस अपने रिजर्व्स में से पैसा निकाल रहे हैं और बोनस दे रहे हैं, करेक्ट। सो यू विल डेबिट ऑल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व यानी इसमें सब आ गए, और क्या बोलते हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो है, ठीक है, वो भी आ जाता है इसमें। और आपके जितने अलग अलग कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, ऑल दोस कम इन दिस कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो व्हेन इट इज गिवन एज कैपिटल रिजर्व अलग से, तो याद रखना है कि वो कैश में रियलाइज्ड हो, वो इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन का जो रिजर्व है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसके पैसे नहीं आते हैं इमीडिएट। ठीक है, वो सिर्फ हमको मार्केट अप्रिसिएशन दिखता है मार्केट में कि हाँ हमारे लैंड का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन उसके पैसे हमारे हाथ में नहीं आते। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, सो कैपिटल रिजर्व में रहेंगे। और जो अपना जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है, उसमें आप याद रखेंगे कि नॉर्मली यू कलेक्ट इट इन कैश, शेयर के अमाउंट है वो कैश में मिलता है, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रीमियम भी आपको कैश में मिलता है नॉर्मली। ठीक है, सिर्फ देयर इज सम पार्ट जो कैश में नहीं मिला है, वो बताएंगे आपको उसमें। और कैपिटल रिजर्व में उल्टा है, नॉर्मली इट विल नॉट बी कैश। ठीक है, so जो कैश में रियलाइज हो रहा है वो बताएंगे इसमें। ठीक है, इन ऑल यू हैव टू टेक कैश पार्ट कैपिटल रिजर्व्स में। ओके फाइन, तो टेक कैश पार्ट्स। ये दोनों आपके रेवेन्यू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व और पीएनएल। ऑर्डर विल बी फॉलोड इज फर्स्ट टेक जनरल रिजर्व, देन टेक पीएनएल, ऑल्दो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टेक्निकली। ठीक है, so all these three will be debited, क्यों? क्योंकि हम रिजर्व्स में से अमाउंट निकाल रहे हैं, and you are putting into bonus to shareholders. ठीक है, and after that इनका देखिए फाइनल कॉल इज नॉट ड्यू, राइट, द फाइनल कॉल इज नॉट येट ड्यू, तो आपको फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। पुट द सेम एंट्री इश्यू ऑफ शेयर्स की, शेयर फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट एंट्री विल बी, ये बोनस टू शेयर होल्डर्स विल बी डेबिटेड, दिस वन टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, इसमें इन इफेक्ट क्या होता है, हमने क्या किए, वी हैड सीन बोनस टू शेयर होल्डर्स, डेबिट और क्रेडिट कट हो गया। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल
डेबिट और क्रेडिट कट हो गया. सो व्हाट इज द एंट्री व्हिच यू एक्चुअली मेड इज, आपने सारे रिजर्व से पैसा उठाया है, यू हैव टेकन द मनी फ्रॉम द रिजर्व्स एंड यू हैव पुट इट इन शेयर कैपिटल अकाउंट. ये हो रहा है एक्चुअली. ओके, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स टू फुल्ली पेड शेयर्स. सेकंड केस इज फुल्ली पेड शेयर्स. बस इतना है कि बस इतना याद रखना है कि यू डोंट हैव टू कॉल द शेयर्स, करेक्ट. तो ये एंट्री नहीं रहेगी, बस उतना याद रखो फुल्ली पेड में. ठीक है, तो व्हाट विल डू फॉर फुल्ली पेड शेयर्स इज सेम रिजर्व से जो ऊपर है यहाँ पे, देयर हमने सिर्फ कैपिटल रिजर्व करके बताया था जेनेरिक, बट इसमें बस हमने एक्सपेंड करके बताया. देयर कैन बी मोर देन दीज आल्सो, दूसरे कैपिटल रिजर्व्स भी हो सकते हैं. ओके, सो ऑल दीज थ्री कैपिटल रिजर्व्स को डेबिट किया, राइट, एंड दीज आर रेवेन्यू रिजर्व्स, वी हैव डेबिटेड देम. क्रेडिट बोनस टू शेयर होल्डर्स. ओके, सेम एंट्री उसमें जो किए थे सेम. सेकेंड इज जस्ट डायरेक्टली टेक बोनस टू शेयर होल्डर्स, उसको डेबिट करके सीधा शेयर कैपिटल, कॉल करने की जरूरत नहीं है. दैट्स ऑल. ठीक है, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फाइनल एंट्री, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, आपका बोनस टू शेयर होल्डर्स जो है ये कट जा रहा है आपका. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स इज गेटिंग कट एंड इट बिकम्स, वही हो रहा है यहाँ पे कि आपने यहाँ से पैसे निकाले और शेयर कैपिटल में डाल दिए, खत्म. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन बोनस इश्यू. तो चलिए हमने क्विकली सीन कि ये क्या होता है, एंड देन कल हम वी वर डूइंग वन प्रॉब्लम. ठीक है, लेट्स गो बैक टू दैट प्रॉब्लम नाउ. Okay, so this was yesterday's problem. These are some calculations which we have done. So please see yesterday's video also, जहाँ पे ये problem को हमने discuss किया है. मैं फिर भी for your benefit I'll quickly go through the problem. Okay. So this part is authorized capital. ठीक है, तो इसको just don't touch at this point of time. This is authorized capital. अभी इसको देखने की जरूरत नहीं. ठीक है. So now we'll start with the issued capital onwards. So 12,000 shares of 10 each fully paid is 1,20,000. Okay, and these are preference shares. ये preference shares I told you कि bonus issue आपकी इक्विटी शेयर्स को दी जाती है. ठीक है, अगर लेकिन ऐसा कोई कंपनी लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस नहीं दे सकते. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके, तो बट जस्ट रिमेंबर कि बाय कन्वेंशन इक्विटी को ही बोनस दिया जाता है. ओके, सो इफ दे आस्क यू टू गिव इट टू प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज नॉट रॉन्ग, यू कैन गो अहेड एंड डू इट अगर बताया गया है. ओके, इफ इट इज सेड यू कैन डू इट. सो इट्स नॉट इलीगल टू गिव बोनस टू प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, और अगेंस्ट कंपनी एक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. बट कन्वेंशन है वी गिव इट ओनली टू इक्विटी शेयर्स. सेकंड में 1,35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 8 paid up. Okay, this is the amount. But then he has given us all the reserves. Okay. Then they've given us all these reserves. Okay. Capital redemption reserve, CRR in short. General reserve is a revenue reserve. This is capital reserve. Securities premium and profit and loss account again is a revenue reserve. ठीक है, फिर बाद में last thing they have given कि 12% partly convertible debentures of 100 each है. Okay, 7,50,000 के partly convertible debentures. Okay, so this is what we have. तो चलो और आगे देखते हैं. Let us see the question. बस इतना ही और है. On 1st April 2015, the company has made final call of 2 each on the equity shares. ठीक है, issued shares में 8 था ना, 8 was called up, so they have just called other 2 also. The call money was received by 20th April. ठीक है, just put the date, जो एंट्री में जो डेट आएंगे वो डालना है. That's all. Okay, just put the dates. और right, तो इसमें क्या आएगा आपको, you have to make the final call entries. ठीक है, share final call account debited to share capital.
Okay, bank account debited to share final call account with these 2 rupees, 135,000 into 2 rupees, so 2,70,000 के ऊपर एंट्री आएगी एकदम. Okay, so you will make that call entry. ठीक है. So चलो एक काम करते हैं, solution में just इतना देख लेते हैं. Yesterday also we had seen this part. Okay, see these 2 entries are done now, which I told you just. ठीक है. And then chalo, let's go ahead. Thereafter the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 for 4 shares. 4 shares के लिए एक bonus दिया जाएगा. Okay, that's what they had decided. ठीक है. So इसमें for this sentence what we had seen is कितने shares से हमारे 1,35,000. Correct. So we had just done here. What we did here is 135 upon 4 to find out how many bonus shares are required. We found out that it is 33,750. ठीक है, 33,750 bonus shares है और 10 rupees का एक shares है. All shares are of for 10 rupees each. ठीक है. So this will give you 337,500. बस एक zero यहाँ पे add कर देंगे. This will give you 3,37,500. So this much amount we need to take out of the reserves. वो इसका relevance 337,500. 337,500. The relevance is that we have to take this much out of these reserves. यहाँ से we have to take out this. ठीक है. Okay. तो चलिए. So अब देखते हैं कि reserves के बारे में क्या बताया गया है. Any restrictions या कुछ. We'll see if there are any restrictions or anything in the reserves. ठीक है. So this is too big a problem. इतना बड़ा problem नहीं आएगा आपको. Okay, chance नहीं है क्योंकि to do a problem of this level you will need definitely more than 1 hour. ठीक है. So less than 1 hour में तो chance ही नहीं. Okay. Right. So फिर क्या बताया? Securities premium 37,500 है. Right, 37,500 था. Includes a premium of 7,500 for shares issued to vendors. Now this pursuant to scheme of amalgamation, ये सब is not required. ठीक है. Just see that it is issued to vendors means it is non-cash. ठीक है. So out of 37,500, 7,500 is non-cash. तो हम कितना यूज कर सकते हैं? हमारा जो our requirement of this जो है ना, इसके लिए हम कितना यूज कर सकते हैं? 30,000 from securities premium. Okay. ठीक है ऋतिक? Yes sir, yes sir. हाँ. Okay. So then we'll see all other बाकी reserves में देखेंगे क्या क्या ले सकते हैं. Okay. We'll just check what all we can take from other reserves. So securities premium we can take 30,000. Now capital reserves include it is actually 60,000. ठीक है. 10 is by error. This is 60,000. Okay. Include 60,000 being profit on sales of plant. So when plant is sold आपको cash में पैसे मिलते हैं, right? So this 60,000 is cash और जो बाकी बचा है that is non-cash. Okay, understood? So capital reserves what we'll take is 60,000. ठीक है. और बाकी जो part है वो छोड़ देंगे. Okay, then अब ये सब हो गया. चलो last we'll see last sentence. 20% of the debentures are convertible into equity shares of 10 each fully paid on 1st June. Just dates if you follow, ये 1st April को हमने बोनस का डिसीजन लिया था. ओके, इसमें thereafter बोल दिया ना. So you can just say that 1st April में हमने we had taken the decision to take bonus, to give bonus. और ये 1st June है. So normally if the convertibility of equity of debentures, okay, is due in some number of months, ठीक है, after your resolution, ठीक है, आपको उसका भी प्रोविजन बना के रखना पड़ता है. तो सी होता ये है कि आपका जो रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन जो कंपनी लेती है, दैट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स. यहां से 12 मंथ्स के अंदर आप वो कर सकते हैं, यानी जो आपको जो डिबेंचर्स है, जितने डिबेंचर्स का आपको इक्विटी में कन्वर्ट करना, ऑल कन्वर्शंस कैन बी डन विद इन दैट 12 मंथ्स.
ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि एक बार एक डिसीजन ले लिया जाता है कि चलो कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस, वंस द डिसीजन इज टेकन दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्विटी शेयर्स फुल्ली और पार्टली व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके बाद दिस मीटिंग इज वैलिड फॉर 12 मोर मंथ्स, ठीक है। तो अगले मीटिंग में फिर से इसी का डिसीजन नहीं लेंगे, राइट, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। सो इसीलिए बेसिकली उस ईयर में जितने भी, इसको बोलते हैं सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, जो जो कन्वर्टेबल है ना, तो उसके लिए भी ये लोग जो प्रोविजन करना है दे डू इट, ठीक है। और ये सब जो है, और सेबी हैज क्लियरली स्टेटेड कि उस साल में जो भी कन्वर्टेबल हो, ओके, भले ही वो आपका कन्वर्जन यहाँ April 1st को है, योर कन्वर्जन इज हैपनिंग ऑन April 1st, ठीक है, एंड नो सॉरी, योर बोनस शेयर्स यू हैव इश्यूड ऑन April 1st, ठीक है, बट कन्वर्टेबल इज ड्यू आफ्टर दिस, ओके। Still for those debentures you have to consider them as shares and reserve bonus for them. So you don't have to give bonus now. आपको देना कब है bonus? You have to give bonus on 1st June. जब वो convert होंगे तब देना है, लेकिन इसका आपको बोनस का प्रबंध करके रखना है अभी से. So you have to consider them as equity shareholders जो बाकी ईयर में है, ठीक है, for the rest of the year. So this is the rule इसमें. तो इसीलिए हमको so apart from this sentence we know what to do with the rest, ठीक है. तो ये सेंटेंस, ये बात आपको समझ गया, ये कन्वर्टिबिलिटी में क्या करना है हमको 20%. हाँ बोलिए सर, मतलब अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर वो कन्वर्ट होने वाले होंगे तो हम लोग प्रोविजन बना के चलेंगे. हाँ प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसका उसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स, ठीक है. तो अब ये जो है, जैसे उस साल में आपके कब कब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, वो डेट्स आपके पास पहले से ही रहेंगे. एक्चुअली विल ऑलरेडी नो कि डिबेंचर्स पहले से इश्यूड रहते हैं, उनके टर्म्स मालूम होते हैं. तो यू ऑलरेडी नो कि ठीक है जून में कुछ कन्वर्टेबल है, अक्टूबर में कुछ कन्वर्टेबल, यू ऑलरेडी नो. तो ऐसा नहीं होता है कि यानी जैसे जब जब आ रहा है तब तक करेंगे, आपको पहले ही पता रहता है. तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन जब लिया जाता है तब जो जो उस साल में कन्वर्टेबल रहता है उनको सबको रेफरेंस करके ले लिया जाता है. ओके, so when a separate special resolution is taken, that time you already know that during the year what are the convertible debentures which are convertible, वो आपको पहले ही मालूम रहता है. तो इसी स्पेशल रेजोल्यूशन में उनको सब रेफर करके रेजोल्यूशन ले लेते हैं ताकि अलग अलग रेजोल्यूशन की जरूरत न पड़े. ओके, तो टेक द रेजोल्यूशन टुगेदर. एक बार आपने रेजोल्यूशन ले लिया तो आप बोनस ले रहे हो अगर, तो जो बाद में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको इक्विटी शेयर्स मान के उनके लिए यू हैव टू रिजर्व बोनस, ये याद रखना है. फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू रिजर्व बोनस शेयर्स. तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम. 20% इसका आर कन्वर्टेबल ना, तो इसका 20% कितना है, what how much is 20%? 10% is 75,000, तो 20% is 1,50,000, ठीक है. इसका 20% is 1,50,000. So 1,50,000 is the amount, ठीक है. इसको अगर मैं लिखूं right here, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो है आपका 1,50,000. how much is, या यहाँ लिखता हूँ, ओके, right here, ठीक है. इसका 20% कितना है, एक मिनट, ठीक है. 20% is 1,50,000, ठीक है. ओके, 1,50,000, ठीक है. कॉमा गलत जगह लग गया, ओके दैट्स ओके, ठीक है. आपको दिस इज 1,50,000 बेसिकली, ठीक. दिस इज योर 1,50,000, ये इसका 20% है. तो what do we understand by this 1,50,000? We understand that on 1st of June 2015, 1,50,000 out of this 7,50,000 will become equity shares from debentures.
दे विल नो मोर बी डिबेंचर्स, दे विल बिकम इक्विटी शेयर्स। और हमारे इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? भले ही ये डिबेंचर्स आपके हैं 100 के, ओके, डिबेंचर्स आपके हैं 100 के, दैट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपके इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? 10 के, राइट। सो 1,50,000 अमाउंट है, तो उसके कितने इक्विटी शेयर बनेंगे? अपॉन 10 कर दीजिए, 15,000 इक्विटी शेयर्स बनेंगे इनकी एक्स्ट्रा। ओके, सो क्लियर टिल हियर? तो ये ओके, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये हमारा इट विल बी टिल इसका 15,000 बनेगा, ठीक है। अब हम और एक रूल ये है इसमें, there's one rule जो we had seen yesterday in बोनस शेयर्स के सभी रूल्स में, आप बोनस जो दे तो 15,000 क्या है, वो कन्वर्ट होके इक्विटी बन जाएंगे। अब वो 15,000 को बोनस कितना देंगे? उनको भी 1/4 देंगे, इनको 1/4 दे रहे हैं तो उनको भी 1/4, करेक्ट, राइट। सो हाउ मच बोनस विल गिव टू देम? तो वो चलिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, बोनस विल बी 15,000 अपॉन 4, ठीक है। बोनस कितना देंगे? विल गिव 15,000 अपॉन 4 इन शेयर्स, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 3,000 सर 3750 3750। So this becomes our 3750, ये नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो हमको रिजर्व करना है फॉर दैट 20% जो कन्वर्ट होने वाले। तो उसको क्या बोलते हैं? जो टेक्निकल टर्म है जो कन्वर्ट होने वाले उसको बोलते हैं सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। वी कॉल देम सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, यानी जो होने वाले हैं आगे चल के, राइट। तो चलो अभी हमारे पास सारा कंप्लीट प्रॉब्लम वी हैव कन्वर्टेड इनटू फिगर्स ना, ठीक है। हमारे पास सब कंप्लीट प्रॉब्लम के फिगर्स अवेलेबल है ना। तो चलो अभी हम लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। बस इतना इतना हमको याद रखना है कि ये जो 3750 है ये हमको अभी देना नहीं है, ठीक है। देना हमको है 1 जून को ही, बस हमको ये देना है, बस उतना ही है। तो आपको जो प्रोविजन करके रखना है इसके लिए वो करके रखो, यू हैव टू गिव दिस मच, इतना ये रूल है, ठीक है। सो चलिए तो अभी हम बोनस की एंट्रीज करेंगे। सो अगेन ये पूछ ही रहा है हमको, शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट मतलब पूरा बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पूरा बैलेंस शीट तो उसने दिया ही नहीं ना हमको। तो इफ यू सी दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट है, ठीक है, सिर्फ लायबिलिटी साइड दिया है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो इफ यू सी दिस, ये पूरा क्या है? ये पूरा लायबिलिटी साइड ही दिया है हमको, एसेट्स दिया ही नहीं है, राइट। तो हमको भी वही बनाना है, जो एसेट्स दिया नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एसेट्स। हम जब बनाएंगे हमको बस लास्ट में वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में व्हाट वी हैव टू डू, कि हमको जो है ये ऑथराइज्ड कैपिटल बताना है, वी हैव टू शो द न्यू इश्यूड कैपिटल। अब रिजर्व्स हमारे घट जाएंगे, राइट, रिजर्व्स को हम यूज कर लेंगे, तो व्हाट इज द न्यू रिजर्व, अभी कितना बच गया है वो बताना है हमको, ठीक है। दीज 3 थिंग्स यू हैव टू मेंशन। और ये जो है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, इन बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ये चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज हम 1 जून का बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे हैं उनको, हम अभी का दिखा रहे हैं उनको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम में बताया गया है हमको, राइट। सो वी आर नॉट शोइंग द बैलेंस शीट ऑफ 1 जून, वी आर शोइंग द करंट बैलेंस शीट। Show necessary entries in the books of the company and prepare extract of balance sheet immediately after the bonus issue, ठीक है, immediately after bonus issue but before conversion, ठीक है। यानी इस टाइम का हम बना रहे हैं, मतलब मान लो आप हम बना रहे हैं 1 अप्रैल या 5 अप्रैल उसके आसपास हम बना रहे हैं, ओके। तो ये बिफोर जून है, यानी हमारे बैलेंस शीट में ये स्टिल ऐसे ही रहेगा, ओके, कन्वर्शन हुआ नहीं है अभी तक। और लास्ट में बस पूछा है, जस्ट आस्क्ड अस वन क्वेश्चन, ओके,
आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर्स? ठीक है, तो आंसर ये है यस, दे आर एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर्स। ठीक है, तो इसमें बस ये लिखना है आपको, इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड। आपको पीरियड वेरियड कुछ बताने की जरूरत नहीं, जस्ट से कि जो अगर डिबेंचर्स, ये आपको इंग्लिश में फ्रेज करना है कि डिबेंचर्स जिनका कन्वर्शन ड्यू है, डिबेंचर्स जिनका कन्वर्शन ड्यू है, उनके लिए आपको बोनस शेयर्स देना है सेम प्रपोर्शन में जो आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को दे रहे हो। ओके, सो इन इंग्लिश इफ आई से दिस, व्हाट यू हैव टू से इज if convertibility of debentures is due, okay, then you have to give them bonus shares or reserve bonus shares for them in the same proportion as you are giving to the existing equity shares। ठीक है, बस ये चीज आपको लिखनी है, शॉर्ट पे अपने सेंटेंस में लिख देना है। ठीक है, सब कुछ, डोंट वरी अबाउट ग्रामर एंड ऑल। आपको अगर आ रहा है, आपने जो सही चीज लिखा है, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, तो ये सब जो भी है सेंटेंस वेंटेंस को सब रटने की कोशिश नहीं करना है आपको बिल्कुल। चलो, देन वी हैव दिस डेटा, लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। तो ये दो फर्स्ट टू एंट्रीज इज वी हैव कॉल्ड 2 रुपीज, वो हो गया हमारा। ठीक है, अब हम यू विल डेबिट ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो कितने हमको पैसे चाहिए थे वो देखते हैं पहले। अभी के लिए जो है ना, हमको इनके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, इनके लिए हम बाद में निकालेंगे। इनके लिए ये 3750 है ना, इनके लिए हम कुछ अभी पैसे वैसे कुछ निकालेंगे। ठीक है, वो जब टाइम आएगा तब निकालेंगे इनके लिए। ओके, बस इनको इतना देना है हमको, अभी से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये रिजर्व हम यूज करेंगे। ओके, पूरा जो है हमारा जो करंट लायबिलिटी है हमारा क्या है, कितना है, 33,750 शेयर्स इंटू 10, 337,500 को आप पहले डेबिट करोगे। ओके, ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे, चलिए अपन देखते हैं इसमें से। ऑलरेडी जो वॉट एवर दे हैड टोल्ड अस, ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा 30,000 आप ले लोगे। ठीक है, और देन कैपिटल रिजर्व में व्हाट हैड कुछ बताया था उन्होंने हमको, करेक्ट, यहाँ पे कितना है, 60,000 लेना है आपको। ठीक है, 60,000, तो ये 30,000, ये 60, इसमें से 60,000 आप लोगे तो कितना हो गया आपका 90,000। ओके, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपको 7,500 छोड़ना है, लीव 7,500, सो यू विल टेक 30 अगेन हियर। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, 30 प्लस 60 हियर 90 प्लस 30, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। अब बचा क्या है, ये दो बचा है, तो फर्स्ट विल टेक जनरल रिजर्व, 1,20,000 प्लस 1,80,000 कितना हो गया, 3 लाख, राइट, इट बिकेम 3 लाख। तो अब बच कितना गया, 37,500, करेक्ट, वी नीड 37,500 मोर, वो आप इसमें से ले लेना बस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल डू। चलिए ये एंट्री हम देखेंगे। So if you see this entry, यहाँ पे सेम जो मैंने बताया, they have done the same thing। ठीक है, देखिए लास्ट में 37,500 P&L से ले लिया गया, क्रेडिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, अपना ये आ जाएगा आपका। और ये आपका क्या है, पार्टली पेड का केस नहीं, क्योंकि हमने वी हैड ऑलरेडी कॉल्ड, राइट, 2 रुपए कॉल कर लिए थे, तो ये फुल्ली पेड का केस है, तो जस्ट फुल्ली पेड का सेकेंड एंट्री आप कर देना, बस ये हो गया आपका बोनस एंट्री। ठीक है, बोनस एंट्री इज ओवर नाउ। अब हम देखेंगे शेयर उसका एक्सट्रैक्ट के बारे में, हम देखते हैं बैलेंस शीट का। ओके, वी विल सी एक्सट्रैक्ट। तो इतना क्लियर है, क्लियर, इट इज क्लियर, बिल्कुल हमने जैसे हमने देखे वैसे ही एंट्रीज किए, कुछ भी चेंज नहीं। ओके, अब हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 30th अप्रैल आफ्टर बोनस इश्यू, ये लिखे 30th अप्रैल दे हैव अज्यूम्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसा डेट दिया नहीं, आई थिंक देखिए डेट दिया नहीं है, इमीडिएटली आफ्टर बोनस इश्यू बोला है, तो चलो ठीक है, आपने
30th April, end of the month में you have shown the balance sheet. Okay. ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज है जो आपको बोनस शेयर्स आर 15,000, करेक्ट। ये इस अमाउंट का हमने 20% निकाले थे, 1,50,000, करेक्ट। सो 1,50,000 अपॉन 10 करेंगे तो यू विल गेट शेयर्स। सो एक्चुअली योर बोनस शेयर्स आर हाउ मच? 15,000, ठीक है। इसको राइट, जो बोनस शेयर्स है हमारे, दैट इज 15,000 शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स आर 15,000 शेयर्स, और सॉरी आई एम सॉरी, बोनस शेयर्स नहीं है 15,000 शेयर्स, कन्वर्टेबल शेयर्स जो डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके जो शेयर्स मिलेंगे आपको, कन्वर्टेबल शेयर्स आर 15,000, ठीक है। सो व्हाट इज योर कन्वर्टेबल शेयर्स? ये आपका कन्वर्टेबल शेयर्स, और इस कन्वर्टेबल शेयर्स के ऊपर हाउ मच बोनस शेयर्स यू हैव टू गिव, दैट यू हैव टू गिव ये, ठीक है। सो व्हाट डज योर सेबी से? सेबी सेज कि इसके लिए यू हैव टू जस्ट मेक प्रोविजन एंड कीप, ठीक है। कैश प्रोविजन की बात नहीं कर रहा है वो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास रिजर्व्स है तो आप एंट्री तो कभी भी पास कर सकते हो, ठीक है। यू हैव सफिशिएंट रिजर्व्स, राइट, हमारे पास मोर देन सफिशिएंट रिजर्व्स है, तो उसके लिए अभी से हम उसको डेबिट करके करने की जरूरत नहीं, यू कैन डू दैट दोज एंट्रीज लेटर ऑन, ठीक है, वो फाइन है। बट यहाँ पे व्हाट वी हैव टू सी इज, ये देखोगे आप तो हमारा जो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 इज अवर ऑथराइज्ड कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल है 35,000, ठीक है। तो अभी आपके कितने नए शेयर्स इश्यू होने वाले? 33,750 आपका अभी का बोनस शेयर्स है, ठीक है। वो आपके नए क्या क्या है वो लिखते हैं हम यहाँ पे, ओके। Just write here what is new. First thing is बोलता हूँ करंट बोनस शेयर्स, ठीक है। करंट बोनस शेयर्स, how much is this? 33,750, ठीक है। ओके, दिस इज देयर, और ये लेट मी राइट इट एज सबसिस्टिंग बोनस शेयर्स, सबसिस्टिंग बोनस शेयर्स, ठीक है। ये कितना हो गया? सबसिस्टिंग बोनस शेयर्स मैंने नीचे देखा था, इट वाज 3,750 आई थिंक, ये 3,750, करेक्ट। ये आपके सबसिस्टिंग बोनस शेयर्स, ये जो 15,000 है ये तो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो 3,750, दिस इज 3,000, ये हो गया आपका 3,750, ओके। 37,500, ये हो गया 37,500 दोनों मिला के, ओके। दिस टोटल इज 37,500, ठीक है। अब इसके अलावा वो 15,000 शेयर्स भी है जो हमको ये जो है हम जून में इश्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन अभी आप देखोगे तो आपको ये 37,500 इज एक्स्ट्रा, करेक्ट, इतना आपको एक्स्ट्रा करना है, 37,500। तो इसीलिए जो है ना
तो द ऑथराइज्ड कैपिटल आप देखोगे तब ये 135 है और ये है दिस इज प्लस 37,500। आप अगर ऐड करोगे 135 में इट विल गो ओवर द ऑथराइज्ड लिमिट, करेक्ट। तो इसीलिए बस हमको इतना नोट देना पड़ता है कि आपको ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना है। सो नॉर्मली जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें जो है ऑथराइज्ड के रेंज को टच करने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल काफी ऊपर रहता है नॉर्मली। ओके, बस इस केस में बस इतना ये छोटा सा ए है। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, काफी चीजों को कवर करता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये 37,500 जो है ये आपके ऑथराइज्ड कैपिटल को ऊपर ऊपर लेके जा रहा है। सो लेट अस सी, ठीक है, तो ये है आपका यहाँ 187,500 यू कैन सी, करेक्ट। ठीक है, ये जस्ट नोट्स में मैं गया हूं, इसमें डिटेल्स है, देन आई विल कम अप। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑथराइज्ड कैपिटल इज 187,500, वो 37,500 से उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, सो यू कैन टेक अ कॉल कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही बढ़ाना है। ठीक है, अगर इफ यू आस्क मी, देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल को बार बार बढ़ाना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए था कि ये जो बोनस शेयर्स आप देने वाले हो 15,000, करेक्ट, वो भी इसी टाइम में बढ़ा देते तो अच्छा होता, राइट। तो आपको वो जो बोनस, आप बोनस नहीं, सॉरी मैं बोनस बोल रहा हूँ बार बार, वो जो कन्वर्शन वाला जो शेयर्स है आपका 15,000, राइट, ऊपर वाला, तो वो 15,000 भी यही बढ़ा देते तो अच्छा होता। ठीक है, आपके सॉल्यूशन में इन्होंने ये दिया है क्योंकि इन्होंने सिर्फ उस पार्ट के शेयर्स का बोनस ही कंसिडर किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए, सो दिस इज, हाँ ये 187,500 मतलब जो हमने बोनस जो सबसिस्टिंग वाले थे उनको ऐड किया, प्लस जो बाद में होने वाले हैं उनको भी ऐड। करेक्ट, तो हमने क्या किया है, ये देखिए, ये आपका ये 1,50,000 था ऑथराइज्ड कैपिटल, ये 1,50,000 था ऑथराइज्ड कैपिटल, इसमें हमने ऐड किया है ये 33,500 जो करंट बोनस शेयर है, और ये बोनस शेयर भी हमने ऐड किया है, तो वो 37,500 हो गया। तो ये हो गया 187,500 हो गया। 150 प्लस 37,500 इज 187,500। ओके, तो यस सर। फ्रॉम अ पर्सनल ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूंगा कि ये जो 15,000 शेयर्स है, आपको मालूम है 2 महीने में आपको ये देने हैं, तो इसका भी लिमिट अभी बढ़ा देना चाहिए इन लोगों ने एक्चुअली, है ना। इसका भी लिमिट अभी बढ़ा देते तो दे डोंट हैव टू गो अगेन टू इंक्रीज ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसमें आप कुछ अजम्पशन ले सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं है ना आपको कितने बढ़ाना है। यू कैन से कि हम अज्यूमिंग कि इतना इतना बढ़ा रहे हैं, हम ये सोच के मैं इतना बढ़ा रहा हूँ करके ऑथराइज्ड कैपिटल को, यू कैन टेक अजम्पशन, ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जस्ट फॉलो द सॉल्यूशन ऑफ द स्टडी मटेरियल, वही सेफ साइड है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो गया 187,500। ठीक है, समझ गए ना। यस। सो दिस इज हाउ यू गॉट ये 187,500 ऑफ 10 ईच। ठीक है, उसका ये आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स दे हैव नॉट टच्ड। ठीक है, ये ऑथराइज्ड हो गया। अब इशूड कैपिटल हाउ दे हैव शोन इज, जितना आपका 137 था ना पहले इशूड, उसमें ये ऐड कर दो आप अपना इशूड कैपिटल जो है। ठीक है, इशूड कैपिटल में इन्होंने इतना ही ऐड किया है, कितना जो आप करंटली दे रहे हो। ठीक है, 33,750। एक मिनट, तो इशूड कैपिटल है आपका 1,35,000। ठीक है, इसमें आपको ये प्लस करना है, यही अभी इशूड है। ठीक है, तो ये जो बोनस शेयर है अभी अपने, ये जब आपका ये एंट्रीज वगैरह हो जाएंगी तभी आप इसको इशूड मानेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या था, दैट वाज अ लिमिट, आपने लिमिट बढ़ाया है कि आप देखते हुए कि जितना होना आपको। ठीक है, बट इशू जो आपने इशू किए ही नहीं अभी तक, उसको आप इशूड नहीं बोल सकते। गेटिंग द पॉइंट।
इश्यूड कैपिटल में बस इतना ध्यान रखना है, 135 में सिर्फ आप 33,750 ऐड करोगे, ठीक है। जो अभी दिया है आप उसी को ऐड करोगे, बाद में इश्यू में जब वो हो जाएगा ये 15,000 और 3750, व्हेन दिस विल गेट इश्यूड दीस टू, तब इसको ऐड करके आप इश्यूड कैपिटल में शो कर सकते 1 जून को, ओके। तब तक ये इश्यूड कैपिटल में शो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इश्यू नहीं हुए ना, इश्यू नहीं हुए तो हम इश्यू शो नहीं कर सकते, ओके। ऋतिक, अंडरस्टूड? यस सर, यस। बस ये हाँ, ये सेम लॉजिक ही यूज होगा इसमें, जो है लॉजिक विल नॉट चेंज। आपको बस ऑथराइज्ड कैपिटल में आपको जो है सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशंस दिखाना है आपको, और जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें आप इवन वो 15,000 भी आप ऐड करके दिखाते हो ना, कंसिडरिंग दैट मैनेजमेंट विल इंक्रीज दोस 15,000 आल्सो, कुछ भी गलत नहीं, नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके। और इसमें इशूड में लेकिन ये तो है कि जितना इश्यू हुआ है उतना ही दिखाना, नहीं तो गलत हो जाएगा इशू। So in issue, just show what is issued currently, including the bonus shares. Don't show subsisting obligations. ठीक है? And then preference share remains unchanged. Whatever is given in the problem, you are showing that. अब last है, ये दिखाना आपको क्या बचा है, ये दिखा रहे हैं, ठीक है? तो हमने जनरल रिजर्व was fully used, आपको याद होगा, पूरा निकाल लिए थे हमने जनरल रिजर्व, करेक्ट? Then capital reserve में आपको 60,000 was in cash, right? जो हमने यूज किए थे, 112,500 में से माइनस कीजिए, इतना बच जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 यू हैड यूज्ड, 7,500 जो था दैट पार्ट वाज नॉट यूज्ड, राइट? वो इतना रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने इतना निकाला 37,500, करेक्ट? सो इसीलिए इतना बच जाएगा, बस दैट्स ऑल। बस यही है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, जैसे आप देखोगे अगर, ठीक है। लास्ट चीज है एक मैं बताता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे मैंने बोला था ना, इट रिमेन्स अनटच्ड, क्योंकि एज ऑफ दिस डेट वो कन्वर्ट हुआ नहीं है। जिस दिन कन्वर्ट होगा तभी ये कम होगा। इट विल रिड्यूस ओनली व्हेन द कन्वर्शन हैपेंस। एज ऑफ नाउ इट विल रिमेन बिकॉज द कन्वर्शन इज हैपनिंग ऑन 1 जून एंड बैलेंस शीट इज ऑन 30 अप्रैल, सो नो चेंज इन दिस, दैट्स ऑल। ये हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसके, ओके, ठीक है, बस समझ गए। तो ये है, तो इसके बाद देयर आर 2 more प्रॉब्लम्स, वो हम विल पिक इट अप लेटर यानी जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, आई विल हैंड इट ओवर टू जाफर सर, ठीक है। फिर उस बीच में जब व्हेनेवर वी गेट टाइम, इसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपको, सो दैट यू आर इन टच, मैं कराते रहूंगा बीच बीच में। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस, वन इज रिलेटेड टू फॉरफीचर, तो वो तो अभी हम हाथ नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट डू इट नाउ, only after forfeiture we can do, and there is one more problem, ठीक है। तो we'll come back for this problem, एक दो कुछ जो छूट गए, once this is over, ठीक है, बीच में काफी टाइम रहेगा, तो बीच में मैं आके आपको I'll just do some revision, कुछ बीच में के problems like that will do, ठीक है। तो ओके। नाउ टाइम ओवर हो गया ना, ज्यादा हो गया आज। हाँ, क्योंकि आज ये है 3 के ऊपर जब रहते हैं ना मीटिंग में, more than 3, तब वो लिमिट अप्लाई होता है। अच्छा। तो इसीलिए तो अभी क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा और हम करेंगे 10 मिनट्स, फिर बाद में विल लीव द बैच, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट का मतलब है पसीना, ओके। तो स्वेट मींस यू नो व्हाट स्वेट इज, राइट? सो यानी ये इक्विटी शेयर्स उनको दे रहे हैं जिन्होंने पसीना बहाया है कंपनी के लिए, पीपल हु हैव वर्कड हार्ड फॉर द कंपनी, फॉर देम इट इज गिवन, normally given to directors, okay, although the name suggests that it would be given to workers, right? But it is given to higher level employees, sweat equity shares, ठीक है। तो इसके conditions जो है, now for sweat equity shares, it can be issued either free, it can be issued for some exceptional work done, some work. So it's different from bonus because you are giving it for some special work done, ठीक है। bonus is just you are sharing the profit with the shareholders.
So if given free, it will be for some work, or if not work, it can be for some know-how. तो कुछ प्रोडक्शन का न्यू प्रोसीजर और समथिंग इन्वेंट किया है किसी ने, आपके साथ शेयर कर दिया, सो यू विल गिव देम स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर दिस, ठीक है। तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट के बदले में आप दे सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और कई बार आप क्या देते तो हो, बट यू मेनी टाइम्स गिव इट एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, करेक्ट। स्वेट इक्विटी शेयर इज एन एक्सेप्शन। तो आपका जो है कंपनीज एक्ट इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि स्वेट इक्विटी शेयर्स यू कैन गिव इवन एट अ डिस्काउंट। तो चलिए क्विकली हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस, how it is issued, notwithstanding anything contained in section 53. That is, section 53 says that shares cannot be issued at a discount. Okay, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसमें ये exception is okay, right? इसमें जो है आप डिस्काउंट में कर सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ये इक्विटी शेयर का वो टाइप है जो आप डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, so remember this. Conditions, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए जनरल मीटिंग में। रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स दे रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है उसका, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड व्हाट कंसिडरेशन ही हैज गिवन, ठीक है, हैज ही गिवन, यू नो हाउ, क्या दिया है, क्या किया है उसने, व्हाई यू आर गिविंग इट, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई, ठीक है। एंड यू शुड आल्सो स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू whom it is issued. तो जस्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हो जाए, ओके। और सेकंड थिंग इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, आपका जब बिजनेस कमेंस होता है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 1 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 year शुड हैव इलैप्स्ड। तो ऑन द डेट व्हेन यू आर इशूइंग, उस डेट में एटलीस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑन द डेट ऑफ इशू। On the date of issue, 1 year from the commencement of business should have elapsed, ठीक है, हो जाना चाहिए, ओके। सो लिस्टेड कंपनी ऑलवेज फॉलोज सभी रेगुलेशंस, अनलिस्टेड जो है वो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स होता है, यू कैन जस्ट से प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, इट इज फाइन। Rights, limitations, restrictions applicable to equity share shall be applicable to sweat equity shares. एक बार आप दे देते हो ना sweat equity shares, वो sweat equity shares हो, right shares हो, bonus shares हो, आप कैसे दे रहे हो उसी में फर्क है, ठीक है। The way you are issuing it and for what consideration you are issuing it, that is different. But once you issue it, then it all becomes the same equity share. There is no difference, ठीक है। Here shall rank pari passu means same rank, पारी पास, इसका और इसका रैंक सेम है बोलने से हम बोलेंगे दे रैंक पारी पास, ठीक है। पारी पास मींस सेम रैंक, दैट्स ऑल, सेम रैंक विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, और शॉर्ट है, नथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। और बस इतना है क्योंकि यहाँ पे यू नॉर्मली इश्यू इट फॉर नो हाउ वगैरह ना, some intangible assets if issued for non cash consideration, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो आपने नो हाउ लिया है हमसे, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू होगा यू हैव टू, उसको हम डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट को जो ईयरली आप इंस्टॉलमेंट काटते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, ओके, सिमिलर टू डेप्रिसिएशन बट इट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। सो नॉन कैश कंसिडरेशन में जो मिल गया है आपको, नो हाउ या व्हाटएवर, ओके, पेटेंट जो भी दिया है उन्होंने आपको, यू हैव टू डेप्रिशिएट इट एवरी ईयर, इसको बोलते हैं यू हैव टू अमोर्टाइज इट एवरी ईयर, ठीक है, वर्ड इज अमोर्टाइज, नॉन कैश कंसिडरेशन, और अमोर्टाइज करेंगे और बाकी पार्ट बैलेंस शीट में शो करेंगे, करेक्ट, यही करते हैं हम लोग बड़े एसेट्स का, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को वही करते हैं, राइट, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी वही करेंगे सेम। अगर ऐसा नहीं है, अगर नॉन कैश में नहीं दिए हैं, then you can see the expense it in the balance sheet, P&L, sorry, in the P&L में सीधा चार्ज कर लेंगे। अगर पॉइंट ए एप्लीकेबल नहीं हो तो, पॉइंट ए एप्लीकेबल हो तो ऐसा करेंगे, इफ पॉइंट ए इज नॉट एप्लीकेबल सीधा आप P&L में एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है, पूरा अमाउंट चार्ज कर देंगे P&L, राइट। तो एज पर रेलेवेंट एएस ये इसीलिए बोल रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन
what kind of consideration he has given, उस हिसाब से और AS will be applicable. ठीक है, जो कंसिडरेशन का टाइप दिया है उसमें आपको उस हिसाब से, राइट. सो ये बस हम वी विल स्टॉप हियर, बट 2 छोटे बहुत ही सिंपल एंट्रीज है, वी कैन जस्ट सी दिस. ठीक है, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. टिंकू लिमिटेड अलॉटेड 500 इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स of 100 each to directors, discount of 6%. तो क्या एंट्री होगी, 500 into 100 is 50,000. ठीक है, और 6% डिस्काउंट है. सो जस्ट ये सिंपल एंट्री है. बैंक अकाउंट डेबिटेड 47,000. ओके, डिस्काउंट इज 3,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल स्वेट इक्विटी, ब्रैकेट में स्वेट इक्विटी 50,000. ठीक है, दैट्स ऑल. ये हो गया अगर आपने पैसे में दिए हैं. सेकेंड चीज है, अगर इंटेंजिबल एसेट, टेक्निकल नो हाउ या एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट या एनीथिंग ही हैज गिवन टू यू, इंटेंजिबल एसेट जब दे रहा है तब आप क्या करोगे, उसको आप डेबिट कर देना. टेक्निकल नो हाउ डेबिटेड 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000. और ये क्या होगा, जिस 80,000 से आपकी पॉलिसी आप 5 इयर्स में उसको अमोर्टाइज करते हो. ठीक है, चलिए फॉर इजीनेस मैं बोलता हूँ कि आप 10 इयर्स में आप कर रहे हो उसको. ओके, सो 10 इयर्स में यानी ईच ईयर्स अमोर्टाइजेशन विल बी हाउ मच, 8,000. सो एवरी ईयर आप नेक्स्ट ईयर आप बैलेंस शीट में क्या करोगे, इस बार आपने दे दिया तो एक साल के बाद 8,000 विल बी अमोर्टाइज्ड, और बैलेंस शीट में वैल्यू व्हिच विल बी शोन इज 80,000 minus 8,000, 72,000. This will be the value shown in balance sheet after one amortization. Every year आप amortize करते जाना है. ठीक है, सेम लाइक डेप्रिसिएशन, राइट. तो बस इतना ही है इसका. ये बहुत ही सिंपल एंट्रीज है. आया तो बहुत ही अच्छा. ओके, इट विल बी वेरी इजी. दैट्स ऑल. अब हम आ रहे हैं इसके बाद forfeiture of shares. This is an important topic, so we'll do with everyone else. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं हमारा मीटिंग. ओके, सो यस सर. चलिए, सो आप डायरेक्ट टैक्सेशन में यू आर देयर, राइट? यू विल कम इन डायरेक्ट टैक्सेशन. यस सर, यस सर. ठीक ठीक. Yes. 8:30 को स्टार्ट करेंगे. ओके, ओके सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.